आपको पता है कि आप भी गूगल एडसेंस के थ्रू कई तरीकों से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी गूगल एडसेंस से अर्निंग करने का मौका छोड़ दिया और आपको पता ही नहीं चला कि आप गूगल से भी अर्निंग कर सकते थे। तो अगर आप भी गूगल एडसेंस से अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप गूगल एडसेंस को यूज़ करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि गूगल एडसेंस आपको बहुत तरीके देता है अर्निंग करने के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि क्या है गूगल एडसेंस और उससे कैसे हम कर सकते हैं एक अच्छी खासी इनकम। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं वाईजे पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे गूगल एडसेंस को यूज़ करके आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो और गूगल एडसेंस को आप कहां कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि गूगल एडसेंस हमको बहुत सारे मौके देता है अर्निंग करने के। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। ऐड से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप गूगल के थ्रू पैसे अर्न करना चाहते हो तो आपको अपनी साइट पे गूगल एडसेंस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पर्सनल वेबसाइट में या ब्लॉग में या फिर आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गूगल एडसेंस को कैसे यूज़ करोगे जिससे कि आप भी एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सको। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अब बात करें गूगल एडसेंस से पैसे अर्न करने की, तो इसमें कुछ खास तरीके की साइटें बहुत अच्छा काम करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप गूगल एडसेंस को यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी हैं दो चीज़ें। पहली, आपका कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए और दूसरा, आपका ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए। अब ये ट्रैफिक का मतलब रोड ट्रैफिक से नहीं था, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसा भी मैंने आपको बताया है कि गूगल एडसेंस को अगर आप यूज़ करने जा रहे हो तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपका कंटेंट, मतलब आप जिस साइट पे काम कर रहे हो उसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो डिमांडेबल हो, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हों, जिसकी डिमांड हो। तो अगर हम उन टॉपिक्स पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस टॉपिक पे अपने कंटेंट को जनरेट करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। दैट मीन्स अगर आप कोई एक आउटडेटेड टॉपिक पे लेकर अपनी साइट बनाते हो जिसको कोई सर्च ही नहीं करता है, तो जब तक वो सर्च नहीं होगी उसको कोई देखेगा नहीं, कोई व्यूवर्स उसको पसंद नहीं करेगा, तो उसका ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। ट्रैफिक मतलब हुआ कि कितने ज़्यादा लोगों ने आपके उस साइट को ओपन किया। जितने ज़्यादा लोग ओपन करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक वो एड्स जाएंगे जो गूगल एडसेंस ने आपकी साइट पे लगा रखा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लोड होंगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो ज़्यादा अर्निंग करने के लिए हमको अपनी साइट में वो कंटेंट डालना है जो कि डिमांडेबल है, जो कि आज के टाइम पे व्यूवर्स को चाहिए। व्यूवर्स के नीड के अकॉर्डिंग हमको अपने कंटेंट को जनरेट करना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी साइट में एड्स के डिफरेंट यूनिट को यूज़ करना है। मतलब कि आपको वो एड्स यूज़ करने हैं, गूगल एडसेंस के उन एड्स की यूनिट को यूज़ करना है जिसको आपके व्यूअर्स ज़्यादा लाइक करें। हो सकता है उस पर वो क्लिक भी करें, क्योंकि आपके ऐड पे जितना ज़्यादा क्लिक होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अब इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल लें कि अगर किसी ने आपकी साइट खोली, अब साइट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम एक वेबसाइट ही बनाएं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग भी बना सकते हो, आपने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, आपने एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बना रखा है, आपने एक न्यूज़ साइट बना रखी है, तो आप कुछ भी बना सकते हो। अब आपको क्या करना है कि अगर उसमें ऐड चलते हैं, सपोज दैट उसमें ऑनलाइन शॉपिंग के ऐड चल रहे हैं, उसमें आपका कपड़ा सेल हो रहा है, उसका ऐड आ रहा है। अब क्या है, लोगों ने आपका साइट ओपन किया, आपका पेज ओपन किया, उन्होंने आपके कंटेंट को रीड किया और उसके बाद उनको ऐड भी दिखा।
अब जब उन्हें ऐड दिखा, उनको अगर उसको परचेज करना है, वो क्या करेंगे, वहीं पर क्लिक कर देंगे। अब वो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, सो वो क्या होगा, जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, वो तो अमेज़ॉन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए, जो भी साइट थी वो उस पे गए, उन्होंने वहाँ से परचेजिंग किया। लेकिन उस क्लिक पे आपका पैसा बना, उन्होंने देखा तो भी आपका पैसा बना, उन्होंने क्लिक किया आपका और ज़्यादा बना। तो हमारे पास एड्स की डिफरेंट यूनिट होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकें। और तीसरा तरीका है एडसेंस कस्टम सर्च ऐड को यूज़ करने का। अब सपोज दैट आपकी जो साइट है उसमें बहुत सारा कंटेंट है, उसमें ब्लॉग भी है, न्यूज़ भी है, वीडियोस भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, जब ऑडियंस आपके उस साइट पर जाती है, वहाँ पर पर्टिकुलर कोई कंटेंट सर्च करती है, तो जब अगर हम एडसेंस कस्टम ऐड को रखेंगे तो वो जैसे ही आपकी साइट में कुछ भी सर्च करेंगे तो उनको उससे रिलेटेड एड्स भी दिखने लगेंगे। दैट मीन्स अब अगर वो सपोज दैट एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उनको क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऐड आ रहे हैं, कुछ एसेसरीज के ऐड आ रहे हैं। तो क्या होता है कि उनका माइंड सेट होता है, हाँ उनकी इस वक्त गोल है एजुकेशन को सर्च करना। अब साइड में उनको उसी से रिलेटेड ऐड भी मिले तो कहीं ना कहीं वो उसको भी क्लिक कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी अर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम कस्टम सर्च ऐड को अपने साइड में यूज़ करते हैं तो उसका भी हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और चौथा तरीका YouTube से अर्निंग करने का। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसमें अच्छे कंटेंट देते हो, अच्छी न्यूज़ देते हो, तभी एडसेंस से आप पैसे की अर्निंग कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं। अगर आप अच्छी वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हो, आप अच्छी वीडियो क्रिएट कर लेते हो, तो आप YouTube पर अपना एक चैनल बना लेते हो और उस पर जब वीडियो अपलोड करते रहते हो तो YouTube की पॉलिसी के अनुसार अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपका चैनल गूगल एडसेंस से ऐड हो जाता है। फिर आपके YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको ऑडियंस जैसे जैसे व्यू करेगी, उसमें जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, गूगल एडसेंस के थ्रू आपको पैसा मिलता जाएगा। तो मतलब आप YouTube से भी अर्निंग कर सकते हो, जहां आपका कोई पैसा नहीं लगना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैनल बना लेना है और डेली आपको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करने हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी अपलोड कर दे रहे हैं और लोग उसको देखेंगे। ऑडियंस हर चीज़ नहीं देखती, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो। सबसे पहले तो उसमें आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहती है कि हम एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे, हम कॉमेडी वीडियो बनाएंगे, या हम मोटिवेटिव वीडियो बनाएंगे, हम बिजनेस पर्पस वीडियो बनाएंगे, हम एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाएंगे। क्या हमारी कैटेगरी होगी, पहले तो आप वो सिलेक्ट करो। फिर उसी बेस पे जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि भैया इनका चैनल है तो इसमें इसी से रिलेटेड हमको वीडियो मिल जाएंगे। सो क्या है, लोगों को अगर उससे रिलेटेड कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो सीधा आपको सर्च करेंगे और आपके वीडियो देखेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आज लाखों में अर्न कर रहे हैं। तो वो लाखों में जो अर्न कर रहे हैं वो गूगल एडसेंस से ही अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, उनका चैनल गूगल एडसेंस से ऐड हो गया। अब जितना लोग उनके चैनल को व्यू करेंगे, जितना उनके वीडियो को व्यू करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी अर्निंग होती जाएगी। तो गूगल एडसेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो। इसके लिए आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर अपना अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी कर सकते हो, आप फ्री वेबसाइट मतलब ब्लॉग बनाकर भी कर सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप जाकर आप अपने कंटेंट को वहाँ पर पोस्ट करते हो और उसके बाद गूगल एडसेंस से जैसे ही आप जुड़ते हो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।